दर्द का रिश्ता होता है। आपकी जमीन की कीमत 12 से 15 करोड़ की है, लेकिन उस जमीन का मालिक ये मुकुंद प्रसाद आज भी हर की पौड़ी पर बैठकर प्रसाद ही बेचता है। फूफा जी, नहीं, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। बरखा, हमने तुमसे पहले भी कहा है, उनके कदम इस घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। भैया, इस तरह एक बुजुर्ग महिला को घर में बिठाकर बंद करके क्यों रखना? उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। पता है, मुझसे कह रही थी कि कहीं नहीं तो मंदिर ही ले चलो। उनसे कहो 1 महीना यहाँ गुजारना है, और अब कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद हम खुद उन्हें आज़ाद कर देंगे। फिलहाल उन्हें कुछ दिन यहाँ रहकर गुजारने तो गुजार लें। आपको पता है भैया, ये माताजी कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं, उनका परिचय क्या है? बरखा, इस सब से हमें क्या मतलब? हाँ, जिसने उसे यहाँ रखा है वो जरूर इन्हें माताजी बुलाता है। बुजुर्ग महिला को तो हर कोई माताजी कहता है। मुझे लगता है जिसने इन्हें रखा है ना, उसने आपको भी धोखे में रखा है। आपको पूरी जानकारी तो ले लेनी चाहिए ना। देखो बरखा, तुम्हें इन सब मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ माँ जी की देखभाल के लिए रखा है कि उन्हें वक्त पर खाना और पानी देती रहो, और उनसे रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके साथ रहना होता है उसके साथ रिश्ता तो खुद ब खुद जुड़ जाता है। हमदर्दी और अपनेपन का रिश्ता। और उनसे बात करके तो यही लगता है कि वो किसी बड़े घराने से है, वरना अपनी आजादी के लिए वो 20 लाख तक देने की बात नहीं करती। बरखा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, लालच करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं होता। और बाकी लाल ने जो कीमत हमें देने के लिए कही है वो तो वो दे ही रहा है। मुझे किसी और लालच में नहीं पड़ना है, और ना ही मुझे किसी और बात से मतलब। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। बरखा, तुमने मंदिर जाने के लिए मुझसे पूछकर बहुत अच्छा किया। देखो बरखा, हमदर्दी या अपनेपन की वजह से कोई ऐसी गलती मत कर बैठना जिसके लिए हम सबको पछताना पड़े। गलती से भी माँ जी के कदम घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। वैभव आया नहीं अभी तक? बहुत देर हो गई। नहीं, शायद दफ्तर में आज थोड़ा काम ज्यादा होगा, और वैसे भी दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी है। ट्रेवल्स वालों को सही वक्त पर गाड़ी छोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। हाँ, ये बात तो है। शामनी, मैं एक बात सोच रहा था। वैभव के बारे में? हमें पता नहीं था, लेकिन अब जब इस बात का हम सबको पता है कि वैभव को अपनी कंपनी खोलने के लिए फाइनेंस कालरा ने किया था, और इस बात की कोशिश शिखा ने की थी। हाँ, तो कालरा ने पैसे से मदद की है, और अगर उसे जरूरत पड़ी तो हम उसके पैसे लौटा भी सकते हैं। और अब तो माँ जी की 17 एकड़ जमीन भी आपके पास है। हमें कालरा से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो श्रावणी, लेकिन वैभव इस बारे में क्या सोचता होगा? कर्ज तो चुकाया जा सकता है, लेकिन वैभव इसे कालरा का एहसान मानता है।
कालरा ने अगर एहसान किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सुरभि को घर से निकालकर शिखा को घर पर ले आए। कालरा ने हम पर एहसान किया है, उससे बड़ा एहसान तो मुकुंद प्रसाद ने हम पर किया है। माँ जी को बचाकर उन्होंने अपने घर रखा, उन्हें नई जिंदगी दी, उनका पूरा ख्याल रखा। इसलिए हमारे इतने इल्जामों के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसलिए सिर्फ माँ जी के लिए ना। मैं तो कहती हूँ कालरा के एहसानों का बदला तो पैसे से चुकाया जा सकता है, लेकिन मुकुंद प्रसाद के एहसानों का बदला हम नहीं चुका सकते। बिल्कुल ठीक है रितम शालिनी, जिसने माँ को जिंदगी दी हम उसी को दोषी समझते रहे। और अब तो मुकुंद प्रसाद चौरसिया की सच्चाई जानकर वैभव भी इस बात को महसूस करेगा। वैभव को आपको समझाना होगा कि वो शिखा का नाम लेकर सुरभि के जरिए मुकुंद प्रसाद को मजबूर करने का जो खेल खेल रहा था, वो खेल खत्म हो चुका है। अब सच्चाई सामने आ चुकी और अब वैभव को भी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। और अब सुरभि ही उसके लिए सब कुछ है। शिखा की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो भी फैसला करना है वैभव, अभी करना होगा। मैं पापा को और नहीं समझा सकती। तुम्हें उस सुरभि को घर से बाहर निकालना होगा। शिखा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैंने दादी माँ का पता लगाने के लिए सुरभि से शादी की थी। अब अगर आज मैंने सुरभि को घर से बाहर निकाल दिया तो दादी माँ पर खतरा बढ़ सकता है। और वो मुकुंद प्रसाद पता नहीं दादी माँ के साथ कैसा सलूक करे। एक बार दादी माँ का पता लग जाने दो, उसके बाद जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। तुम मुझे तो समझा देते हो वैभव, लेकिन मैं पापा को कैसे समझाऊंगी? मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। सच तो ये है कि मेरे पापा ने तुम्हारी हर तरह से मदद की है, लेकिन उन्हें तुम पर अब भी कोई यकीन नहीं है। उन्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और तुम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो वैभव कि तुम्हारे पापा और मेरे पापा कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पापा की जरूरत पूरी हो गई, उन्हें तो रिश्ता ही तोड़ लिया। और फिर तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो। मेरे पापा कैसे भरोसा कर लेंगे तुम पे? ओफो शिखा, उन्हें समझाओ शिखा प्लीज। बस कुछ दिनों की तो बात है। मैं उन्हें ये सब नहीं समझा सकती वैभव। और अगर मैं पापा को ये तुम्हारी सारी कहानी बताऊंगी तो वो कहेंगे कि वैभव टालने के लिए सब कुछ कर रहा है। ओफो शिखा, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो तुम ही मुझको बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए उन्हें भरोसा दिलाने के लिए। बताओ ना प्लीज। मैं तो कहती हूँ कि तुम खुद चलकर पापा से बात कर लो। तुम सामने बैठ के बात करोगे तो शायद पापा तुम्हारी बातों पर यकीन कर ले। क्या सोचने लगे वैभव? हमारी शादी होने वाली है ना, तो कभी ना कभी तो बात करनी होगी पापा से। प्लीज वैभव, पापा से बात कर लो ना प्लीज। आप दफ्तर जा रहे हैं क्या? हाँ सरस्वती, वो गुप्ता जी का फोन आया था कि कुछ लोग दफ्तर में मिलने आ रहे हैं और मीटिंग करना जरूरी है। ठीक है। सरस्वती, सोचकर हैरानी होती है कि एक छोटी सी गलती ने जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां खड़ी कर दी, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बांकीलाल के बहकावे में आकर हमने मां को हरिद्वार में जाकर छोड़ दिया। उसके बाद तो जिंदगी
दुश्वारियों के बीच उलझती ही चली गई, यहां तक कि हम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो शक की चिंगारी भी तो बाकी भाई साहब ने लगाई थी ना। समझ पाना मुश्किल है सरस्वती कि मां के दिल से जो आहें निकली उसने हमें बर्बादी तक पहुंचा दिया कि मां की दुआओं ने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। खैर जो भी बात हो, गलती तो हमने बहुत बड़ी की है जिसका पूरा फायदा बाकीलाल ने उठाया। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ाने का काम तो बाकीलाल और नैना ने किया है। हाँ सरस्वती, पर गनीमत ये रही कि हमारे दिलों की नफरत इस घर में दीवार बनकर खड़ी हो जाए उससे पहले वो नफरत की दीवार खुद ही गिर गई। आज वही नफरत वैभव के दिल में है। मुकुंद प्रसाद को गलत समझकर वैभव सुरभि से नफरत करता है। अब बात समझ में आ गई, तो सब लोग वैभव को समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ सरस्वती, सरस्वती देखा जाए तो अब सुरभि की जिंदगी उलझ के रह गई है। भाई साहब ने मुकुंद प्रसाद को मजबूर करने के लिए सुरभि को अपनी बहू बना लिया और वैभव ने भी इस मकसद में हमारा साथ दिया। पर अब क्या होगा? इस बिगड़ी हुई बात को कैसे संभाला जाए ताकि सुरभि की जिंदगी में सारी खुशियां वापस लौट आए? हाँ मेहता साहब, काम हो जाएगा आपका, फंड्स की चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ जी, कभी मना किया आपको क्या? हाँ हाँ श्योर श्योर जी। पापा। अरे बेटा आओ आओ। वैभव आओ ना। हाँ खुश रहो बेटा, बैठो बैठो। और कैसी चल रही तुम्हारी कंपनी? अच्छी चल रही है अंकल, और अब तो इस कंपनी का मार्केट में नाम भी होने लगा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है वैभव। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि तुम शिखा की खुशी हो। जी जी अंकल। तुम्हें मालूम है बाबू, मैं तुम्हारे पिताजी से भी बात करने गया था, लेकिन किस तरीके से उन्होंने मेरी बात काटी और मेरे तमाम एहसानों को भुलाकर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारी और सुरभि की शादी का फैसला सुनाया, ये बात मैं आज तक नहीं भूला हूं। अंकल मुझे मालूम है, पापा ने वो फैसला इसलिए किया था क्योंकि पापा जान चुके थे कि दादी माँ मुकुंद प्रसाद के कब्जे में, और दादी माँ का पता लगाने के लिए उन्होंने यह फैसला किया था। और सच कहूं अंकल तो उस शादी के साथ किसी के भी जज्बात नहीं जुड़े हुए। वो शादी तो सिर्फ एक नाटक था, नाटक। ये सब कुछ मैं जान चुका हूं वैभव। तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी माँ उस लड़की को अपनी बहू मानती है। अब इसके बारे में तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें सोचना है। अब इसमें सोचना क्या अंकल? इनफैक्ट मैंने शिखा को भी समझा दिया था कि एक बार दादी माँ का पता लग जाए तो सुरभि जिस तरह इस घर में आई थी उसी तरह उसको जाना भी हो। अब इस बारे में तुम ही अच्छी तरीके से सोच सकते हो वैभव। मैंने शिखा के कहने पर ही तुम्हारी कंपनी को फाइनेंस दिया। तुम्हारी कंपनी का नाम मैं आसमान पे देखना चाहता हूं। हाँ अंकल, मैं जानता हूं। तुम शिखा से कितना प्यार करते हो ये तो मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं शिखा का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा और मैंने शिखा से प्यार किया है। मेरी शादी शिखा से ही होगी, उस घर की बहू शिखा ही बनेगी। दर्द का रिश्ता होता है। तुम शिखा से कितना प्यार करते हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अंकल, इस सच से मैं भी नहीं भाग सकता कि शिखा ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम अगर शिखा को मानते हो तो जल्द से जल्द तुम्हें कोई फैसला करना होगा, और इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि शिखा से शादी करके ही तुम्हारी जिंदगी समझ सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुम्हारी ट्रैवल कंपनी दिल्ली की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बन जाए, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी हुआ तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं अंकल? मैं शिखा का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा और मैंने शिखा से प्यार किया है। मेरी शादी शिखा से ही होगी, उस घर की बहू शिखा ही बनेगी। मैं ये बात जानता हूं कि आप लोगों के दिल में मेरे लिए बहुत मैल बैठ चुका है, लेकिन उसका जिम्मेदार बांकेलाल है, और मैं अगर उसका जिम्मेदार हूं भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं माता जी का बहुत आदर करता हूं, और आज भी उनकी जान को खतरे में डालकर अपने लिए सम्मान हासिल करने की हिम्मत मैं नहीं कर पाया। वरना बहुत पहले ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया होता। नहीं, आप लोगों ने मुझे झूठा कहा, फरेबी कहा, बेईमान कहा, और मैं सब कुछ चुपचाप इसलिए सुनता रहा क्योंकि मैं माता जी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं यहां आपको आपकी अमानत वापस लौटाने के लिए आया हूं, और मेरा भगवान साक्षी है अमरनाथ जी कि मैंने कभी भी अपना ईमान नहीं खोया। ये रही आपकी 17 एकड़ की जमीन की फाइल। फूफा जी, खुश रहो मेरे बच्चे। हाँ सुरभि, बोल बेटा, कैसी है? नमस्ते बुआ, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ बेटा, हमें तो दिन रात तुम्हारी फिक्र रहती है। मैं जानती हूँ बुआ। बुआ, फूफा जी हरिद्वार पहुंचे या नहीं? थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, बरसात का मौसम है ना, तो गाड़ियाँ भी लेट हो जाती है। उनका फोन आया था, वो आते ही होंगे। और तुम बताओ, अब उस घर के लोग क्या कहते हैं?
कल तक फूफा जी के बारे में भला बुरा कहा जाता था, कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ना ये मानने के लिए तैयार था कि इस मामले में फूफा जी दोषी नहीं है। लेकिन अब सच्चाई खुल चुकी है बुआ। फूफा जी के यहाँ आने के बाद अब सब सच्चाई पता चल गई है लोगों को। मुझे फूफा जी पर गर्व है बुआ, अब और भी गर्व है कि मेरे फूफा जी बेईमान और लालची नहीं है। उन लोगों ने तो सोचा भी नहीं था बुआ कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फूफा जी खुद यहाँ आकर जमीन के सारे कागजात लौटा कर जाएंगे। दर्द का रिश्ता होता है। मुझे फूफा जी पर गर्व है बुआ, अब और भी गर्व है कि मेरे फूफा जी बेईमान और लालची नहीं है। ये जमीन हमारे दिल पर एक बोझ की तरह थी जो हमने उतार दी। बस अब तो हम इतना ही चाहते हैं कि उस घर में तुम्हारी जिंदगी आबाद हो और माँ जी जल्द से जल्द मिल जाए। बस आप चिंता मत कीजिए बुआ, सच्चाई सामने आ गई है। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। बेटा, तूने अपने फूफा जी से बात की थी? नहीं बुआ, मुझे उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। उनके आने के बाद घर के सारे लोग क्या बात कर रहे थे? उन लोगों ने तो सोचा भी नहीं था बुआ कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फूफा जी खुद यहाँ आकर जमीन के सारे कागजात लौटा कर जाएंगे। सच कहूं बुआ तो मेरे साथ साथ माँ जी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि वो हरदम मेरे साथ खड़ी रही। उन्हें भी ये बात कहने का मौका मिल गया कि उनकी बात सच थी। और वैभव का तुम्हारे प्रति कैसा व्यवहार है? वैभव को तो अभी इस बारे में कुछ पता ही नहीं है बुआ। घर आने के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि फूफा जी ने सारी जमीन लौटा दी है। अब देखते हैं कि इसके बाद उनके क्या रिएक्शंस होंगे। ठीक है सुरभि, जो भी बात हो हमें जरूर बताना। हाँ बुआ, मैं आपको फोन करती रहूंगी। अच्छा, रखती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्ते बेटा। वैभव की नाराजगी भी तो उस जमीन को लेकर ही थी, और माँ जी को लेकर भी गलतफहमी थी कि माँ जी को हमने किडनैप किया है। चलो, वो गलतफहमी भी दूर हो गई। आज तक जो हम लोग सोचते थे कि मुकुंद प्रसाद चौरसिया ने हमारी जमीन हड़प ली, हमारी माँ को कैद करके रखा, ये सब गलत है। माना कि तुम्हारे फूफा जी ने हमारी जमीन लौटा दी, लेकिन आधी अधूरी। और तुम जिस अधिकार की बात कर रही हो ना, वो भी तुम्हारे हिस्से में आधी अधूरी ही आने वाली है।